Solid wooden toy is in the form of a hemisphere surmounted by a cone of same radius. The radius of the hemisphere is 3.5 centimeter and the total wood used in the making of toy is 166 whole 5/6 centimeter cube. Find the height of the toy. हमें हाइट बताना है टॉय का एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द टॉय एट द रेट ऑफ ₹10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो दो चीजें बतानी है, एक टॉय की हमें हाइट बतानी है और दूसरा हमें बताना है रेट, मतलब कॉस्ट हमें बताना है. रेट दिया हुआ है ₹10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. कॉस्ट किसका बताना है? तो कॉस्ट बताना है पेंटिंग जो हेमिस्फेरिकल पार्ट का होगा. पहले तो देखो आप फिगर कैसे बनेगा. इसमें जो चीज़ बोला गया है उसके अकॉर्डिंग एक हेमिस्फेरिकल पार्ट है और उसके ऊपर एक क्या है, कोन है. ओके, अब बोला जा रहा है कि इसका जो रेडियस है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और इसका हाइट जो है वो पता नहीं है आपको. ओके, तो इसे हम h ले लेंगे और ये कंप्लीट टॉय की हाइट पूछी जा रही है. यानी कंप्लीट टॉय की अगर हाइट की हम बात करें तो ये भी हमारा क्या होगा, रेडियस होगा. तो यानी कंप्लीट हाइट हो जाएगा h + 3.5. इतना समझ में आया? तो h हमें निकालना है और दूसरा ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसको पेंट किया जा रहा है, तो इसका कॉस्ट हमें बताना है कितना लगेगा. ओके, सो पहले हम h निकालते हैं. अब देखिए क्वेश्चन में इतना इनपुट तो दिया हुआ है, साथ साथ में अपना वॉल्यूम भी दे दिया है. यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब वॉल्यूम. ओके, तो इस टॉय को बनाने में जो वुड का यूज हो रहा है वो इतना. सो हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल टू 166 एंड मतलब होल भी बोलते हैं कई लोग, 166 होल एंड 5/6 सेंटीमीटर क्यूब ये है. अब देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसे आप इम्प्रॉपर में बनाइए. तो जब आप इम्प्रॉपर में बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1001/6. समझ में आया? और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द टॉय की जब हम बात करेंगे तो दो चीज़ों का वॉल्यूम इसमें यूज होगा, एक तो कोन का, दूसरा हेमिस्फीयर का. सो यहाँ पे लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ओके, हेमिस्फीयर. अब वॉल्यूम ऑफ कोन को हम लिखेंगे न्यूमेरिकली. सो न्यूमेरिकली इट मीन्स फॉर्मूला पहले आप लिखिए यहाँ पर. सो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? सो ये होता है 1/3 एंड पाई r स्क्वायर एंड h. इतना समझ में आया? ये फॉर्मूला है जो आपको याद होगा. एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 2/3 एंड पाई r³. अब देखो r सब में सेम है तो r सेम ही रहेगा. समझ में आया? इसलिए मैंने r का दोनों जगह यूज किया है. 1001/6 मतलब स्मॉल r का यूज किया है. ओके, समझ में आया? अब देखो इसमें से कोई चीज अगर कॉमन है तो कॉमन ले लो. क्या कॉमन है? सो देखो यहाँ पे 1/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, r स्क्वायर कॉमन है. अंदर क्या बचा? तो h बचा और इधर क्या बचा? 2 × r. क्योंकि ये क्यूब था तो 2 बाहर हो गया, एक r बचा हुआ है यहाँ पे. एन इक्वल टू 1001/6. क्लियर? अब आप वैल्यू यहाँ पे पुट करिए जो आपके पास गिवन था क्वेश्चन में. सो 1/3
एंड 22/7 पाई की वैल्यू, आर है अपना 3.5 स्क्वायर, एच कितना गिवन है, सो एच तो अपने पास है ही नहीं, वही निकालना है, और 2 इंटू आर की वैल्यू क्या है, तो 3.5 एंड इक्वल टू 1001/6। अब अगर कुछ कटे दोनों साइड तो आप काट सकते हैं, जैसे मुझे कटते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये 11 2 22 और 11 से इसे 100, 11 9 99, 1 बचा, 1 के साथ लग गया 11 हो गया, तो 11 1 11। समझ में आया? और कुछ अगर कट रहा है तो काटेंगे हम, अगर नहीं कट रहा है तो हम ये देखिए 3 2 6, ये कट गया, बाकी और कुछ नहीं कट रहा है, यहाँ पे 2 ऐसे होनी थी। अब जो बची हुई चीज़ें उसे नीचे लिखिए, तो यहाँ 2/7 और ये 3.5 यानी 35 का स्क्वायर अगर करें तो 1225 होगा, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो इस पॉइंट को मैं ना लिखकर नीचे 2 0 बढ़ा देता हूँ, यहाँ पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को मैंने हटा दिया और नीचे 2 0 मैंने बढ़ा दिया। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। और ये h प्लस 3.5 यानी 35 इंटू 2 70 होता है, तो 7.0 यानी 7, और इधर आपका बचा 91/2। अब इधर जो चीज़ें हैं तो इधर ट्रांसफर करिए, इस ब्रैकेट को इधर ही रहने दीजिए, h प्लस 7 91/2 इंटू 7 इंटू 100, और ये 2 ऊपर है तो नीचे, और ये 1225 इधर। ठीक है, अब इसमें कुछ कट रहा है तो काट लीजिए आप इसे, 5 2 10, 5 4 20, 5 5 25, और ये 5 से कट गया 20 टाइम्स में, फिर ये 25 से 4 टाइम्स में, और इधर 5 4 5 9 है ना, कैंसिल आउट हो गया, फिर ये 2 2 4, फिर ये 2 2 2 1 2, कैंसिल आउट पूरा, और इधर देखिए आप 7 से ये 49 में, 7 7 49, और 7 से ये 13 टाइम्स में, तो सब कुछ कट गया है, सिर्फ बचा है हमारा 13 इधर। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कट पिट ज़्यादा हो गया इसमें। ओके, सो h प्लस 7 इक्वल टू 13 एंड h इक्वल टू 13 माइनस 7 इट मीन्स 6, तो h की वैल्यू हो गई 6। अब पूरे टॉय की जो हाइट हो गई वो 6 प्लस 3.5 यानी 9.5 हो गया, ये पूरे टॉय की हाइट हो गई। अब हमें फाइंड करना है रेट, और किसका, तो हेमिस्फेरिकल पार्ट का। तो हेमिस्फेरिकल पार्ट ये है, इसमें जब भी पेंट होगा तो इस कर्व पार्ट में पेंट होगा, है ना, तो CS से, हेमिस्फीयर का CS से अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा? CS से, और CS से ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई r²। ओके, सो वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू पाई यानी 22/7, और r² इसका मतलब हो गया 3.5 इंटू 3.5। बहुत ही आसान है आपके लिए। देखिए ये पॉइंट आप हटाइए तो नीचे 10, ये भी पॉइंट हटाइए तो नीचे 10, 7 से ये काटिए 5 टाइम्स में, 5 से ये काटिए 2 टाइम्स में, 5 7 5 2 एंड 2 से ये, तो बचा क्या है आपके पास, एक 2 है, 2 से ये 11 टाइम्स में कट गया, है ना, तो 11 7 77 आया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कॉस्ट कितना है, 10 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 77 इंटू 10 यानी 770, टोटल इतने पैसे लगेंगे। ये भी सेंटीमीटर में है। चलिए नोट करिए, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये है कि यहाँ पर डिफिकल्टी ज़्यादा होती है कैलकुलेशन में, तो कैलकुलेशन को काफ़ी स्ट्रांगली आप इसको जो है बार बार
रिव्यू करिएगा। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको बार बार आप चेक करिएगा कि आपके सारे जो एलिमेंट्स है वो ट्रांसफर हो रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पे आप कटमिट ऐसे मत करिएगा, बाई पार्ट करिएगा, थोड़ा काटिएगा फिर अगला स्टेप, फिर थोड़ा काटिए फिर अगले स्टेप में, ताकि कोई चीज़ ऐसे ना छूट जाए कि दिखाई नहीं दिया, मैंने कैंसिल आउट नहीं किया। ओके, चलिए।